नमस्ते दोस्तों। YouTube चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कहानी जो एक माँ के संघर्ष की होती है। माँ को न्याय नहीं मिलता है कोर्ट द्वारा और पुलिस के द्वारा, लेकिन वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए खुद लड़ती है और खुद अपनी बेटी को इंसाफ दिलाती है। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। एक माँ हर रोज की तरह अपनी बेटी के साथ जब कोई फंक्शन में वो अटेंड करती है तो वो लौट के आ रही होती है माँ बेटी रास्ते में। तो उनकी गाड़ी थोड़ा उनको पता नहीं चलता है कि उस दूसरे रोड पर चली जाती है जहां पर काम चल रहा होता है, और वो गाड़ी उनको इतना आइडिया नहीं था तो वो किसी से टकरा जाती है गाड़ी। और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो माँ बेटी दोनों बेहोश हो जाती हैं। उसी दरमियान कुछ लोग, यानी कि कुछ लड़के, 5-6 लड़के गाड़ी से जा रहे थे, जो कहते नहीं है रईस लोग जो पैसे वाले होते हैं, उनके जो जिनकी औलाद बिगड़ी होती है। हर पैसे वाले की औलाद ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं, लेकिन माँ बाप का नाम बदनाम होता है। माँ बाप तो कोई भी नहीं सिखाते, लेकिन हाँ, उसको दबाना ये माँ बाप की गलती है। अगर उनका बच्चा कुछ गलत करता है और वो इस चीज को दबाते हैं, ना कि उनको समझाने के अलावा वो उस केस को, या कुछ हो जाता है उसको दबाते, तो ये गलत बात है। तो ऐसा ही हुआ। वो उन लोगों को लगा कि अरे एक्सीडेंट हुआ है, लड़की है साथ में, तो उस लड़की को वो उठा ले जाते हैं। उनने ड्रिंक वगैरह कर रखी, तो उस लड़की को अपने घर ले जाते हैं, जहां पर घर नहीं होता, मतलब क्योंकि पैसे वाले कुछ लोग होते हैं, उनका अलग विरला वगैरह होता है, यानी कि तो वो वहां ले जाते हैं उसको। दूसरी हवेली वगैरह होती है वहां पर। तो वहां पे ले जाने के बाद वो लोग उसके साथ रेप करते हैं बारी बारी, और लड़की होती है 15-16 साल की, ज्यादा बड़ी भी नहीं होती। जब वो करते हैं तो अब इतने लोग करेंगे, 5-6 लड़के करते हैं, तो उसके साथ बलात्कार करते हैं, तो उसकी वजह से, और उसको चोट भी आई हुई थी, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो मर जाती है लड़की। और मरने के बाद फिर वो घबरा जाते हैं, लड़के सोचते हैं अब इसका हम क्या करें, ये तो मर चुकी है। तो वो सोचते समझते क्या है, उसको बोरे में पैक करते हैं और किसी जो बड़ा नाला होता है ना शहर के आसपास, वहां फेंक देते हैं। वहां फेंकने के बाद, लेकिन जो माँ अपनी बेटी के साथ सफर कर रही थी, वो जब उस माँ बेहोशी की हालत में उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जब हॉस्पिटल में उसे होश आता है तो वो कहती है मेरी बेटी कहाँ है। तब फिर वो ढूंढते हैं, लेकिन बेटी नहीं मिलती। लेकिन दूसरे दिन जाके नाले में कैसे भी करके पता चलता है लोगों से, तब पुलिस वाले उस लड़की को लेके आते हैं हॉस्पिटल, जबकि वो नाले में। उसकी हॉस्पिटल लाने के बाद उसको पता चलता है कि वो, उसको डेड क्लियर कर देते हैं कि ये मर गई है। मरने के बाद फिर जब वो जांच होती है अंदर, तो पता चलता है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ है। और जब ये बात किसी माँ को पता चले और किसी बाप को पता चले, तो ये बहुत दुख वाली बात है कि उसके साथ ऐसा हुआ। और अकेली उन माँ बाप की, बेचारों की एक ही बेटी थी, ना तो कोई और बेटा था ना और कोई बेटी थी, तो इकलौता सहारा जो बेटी होती है वो अपने हाथों से वो उसको खो देते हैं। और बहुत बुरा लगता है उन लोगों को, लेकिन वो करें क्या, पुलिस वालों को बताते हैं, लेकिन पुलिस वाले नहीं। पैसे वाले जो, क्योंकि नेता वगैरह के लड़के होते हैं, तो उनको पैसा भर देते हैं, तो उनकी बात दबाते हैं। उसको, उसकी माँ को लगता है कि कहीं से इंसाफ ही नहीं मिल रहा है, तो वो खुद सोचती है, और उसके जज्बे की दाग देती हूँ हैंड्स अप है, कि कम से कम वो ये तो सोचती है कि मैं खुद अपनी बेटी को, क्योंकि वो ये कहती है मैं तो खुद मर गई, मेरा कोई कुछ नहीं है, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा जब मेरी बेटी ही नहीं रही। तो वो कहती है मैं खुद इंसाफ लूंगी। और जब उसको पता चलता है कौन क्या करता है, वो उन लोगों का पीछा करती है, कौन किस कहाँ जाता है, कहाँ ड्रिंक करता है, ऐसे करके बारी बारी से कौन, कोई जैसे वर्जिश वगैरह करने जाते हैं उसमें, तो उन लोगों को कैसे, उसको कैसे मारना है, उसको किस जगह मारना है, ऐसे करके वो सारा अपने दिमाग में प्लान करती है। और कोई होटल में किसी को गंदी आदत लगी हुई थी, तो जो ऐसे होटल में जाते हैं, लड़कियां आती हैं वहां ऐसे मिलने के लिए, तो उसको ये पता चल गया था कि कौन कहाँ जाता है। और ये पता चलने के बाद उसने पूरा प्लान बनाया अकेले, खुद, ये खुद उसने खुद स्वयं के बलबूते पे किया। उसने किसी को साथ नहीं लिया। उसके पति ने भी उसको गुस्से में छोड़ दिया था कि तुमने मेरी बेटी को खो दिया, तुम अपनी चलाती हो मेरी बेटी को, क्योंकि उनके, उसके माँ बाप के बीच में पहले से ही झगड़ा चल रहा था। तो उसके बाद ये जब कांड हुआ कि उसकी बेटी भी मर गई, उसके साथ ये सब हुआ, तो वो अ, उसको और, मतलब उसके हस्बैंड था, उसको और लगने लगा कि मैं अब इसके साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकता, और छोड़ देता अपनी पत्नी को। अब पत्नी बिल्कुल अकेली थी, यानी कि जो लड़की मर गई उसकी माँ बिल्कुल अकेली थी। उसने सोचा अब मुझे ही जो करना है वो मुझे ही करना है, ना तो कोई सरकार करवाने वाली है, ना कोई ये पुलिस वाले करवाने वाले हैं। लेकिन करप्ट तो है, क्योंकि बहुत ऊपर आप जाइए, जब सुनने को मिलता है कि किसी का केस दबा दिया, गरीबों का तो दबता ही दबता है। पैसे वाले होते हैं वो दबा देते हैं,
उठने ही नहीं देते हैं। ऐसे ही उसके साथ भी हुआ। हालांकि वो गरीब नहीं थी, लेकिन इतनी पैसे वाली भी नहीं थी, मिडिल क्लास फैमिली की थी। तो वो खुद ही सोचती है कि मैं मुझे खुद ही करना है, कोई कुछ नहीं करेगा, और उसमें कामयाब भी होती है वो। बारी बारी से कहीं किसी के लड़के को, कहीं एक लड़के को कहीं मार दिया जो वहां जाता है, कैसे रहता है, कैसे क्या, किसी के जैसे शेक वगैरह पीते हैं, वो करते हैं, वर्जिश वगैरह करते हैं, उसमें मिला दिया कुछ कैसे भी करके। किसी के साथ किसी कोई लड़की जैसे मिलती है, उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसके साथ मिलके, गर्लफ्रेंड क्या उसको जबरदस्ती बुलाता है, उसकी वीडियो बनाता है, तो डर की वजह से वो आती है, तो वो उसको समझाती है इसको मारना है। ये तो कैसे कि, तो वो कहती है कि तो मुझे क्या करना, तो कुछ नहीं, तुम चली जाना, बस ये मिला देना। उसमें जहर मिला दिया, उसी की, उसमें ड्रग्स लेता था उसमें ही, तो उसको ऐसे मार दिया। अब रह गया एक नेता था उसका बड़ा, उसका लड़का। फिर वो होली के टाइम, होली, अब होली आने वाली, ऐसी होली आ रही थी, तो होली के टाइम वो नेता के, क्योंकि नेता लोगों के घर होली वगैरह कोई फंक्शन होता है तो ये लोग बड़ा फंक्शन रखते हैं, ऐसे ही वो आती है और पता नहीं कैसे एंट्री हो जाती है उसके अंदर। फिर वो पाइप वाइप निकाल देती है गैस सिलेंडर का, और फिर वहां पे पता नहीं कैसे करके आग लग जाती है और फट जाता है, और वो दोनों बाप बेटे दोनों ही मर जाते हैं। तो ऐसे करके उसने अपनी बेटी को खुद इंसाफ दिलाया। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए लड़ना है, तो खुद को ही लड़ना पड़ेगा। दुनिया समाज में कोई किसी का साथ नहीं देता, खुद को ही लड़ना है, खुद को ही सब कुछ करना है। अगर इस दुनिया में सरवाइव करना है, यानी कि अगर जीना है, तो खुद को ही कुछ ना कुछ करना है। इसलिए खुद अपनी आवाज खुद उठाएं। अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, खुद को ही उठाना है कि मैं नहीं, मैं ये सहन नहीं करूंगा, या मैं कुछ नहीं, ये सहन नहीं करूंगी, और तभी आप कुछ कर सकते हो अपने जीवन में। तो मेरी यही कोशिश थी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।